अस्सलाम वालेकुम। कैसे मिजाज हैं आप सबके। मेरा नाम आमिर है और आप देख रहे हैं एजे इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल। प्यारे दोस्तों, पाकिस्तान में इस वक्त सोलर की मार्केट में नई से नई इन्वेंशंस हो रही हैं, नए नए फीचर्स वाले इन्वर्टर आ रहे हैं और इन्वर्टर्स की तो तकरीबन मार्केट में बारिश शुरू हो चुकी है। इन हालात में मार्केट को लीड वही इन्वर्टर करेगा जो सबसे पहले नया फीचर, नई इन्वेंशन या फिर नए ऑप्शंस और कम कीमत के साथ आएगा। इसी सिलसिले के पेश नज़र आज आपके सामने मैं एक ऐसा इन्वर्टर पेश करने वाला हूं जिसने IP21 कैटेगरी में ऐसे फीचर्स मुतारिफ कराए हैं जो इससे पहले पाकिस्तान के किसी मॉडल में अवेलेबल नहीं है। ये टाइगर सोलर एनर्जी का एक 6.5 किलोवाट का सोलर इन्वर्टर है। मॉडल है इसका T9500 प्लस, इनकी गोल्ड सीरीज का इन्वर्टर है और ये शायद IP21 कैटेगरी का पहला इन्वर्टर है जिसके अंदर डुअल आउटपुट की जगह ट्रिपल आउटपुट इंट्रोड्यूस करवाई गई है और इसके अलावा सिंगल इनपुट की जगह डुअल इनपुट इंट्रोड्यूस करवाई गई है। अब आप ये सुन के हैरान होंगे, भाई ये क्या नई साइंस जो है वो आ गई है। अच्छा, इसके अलावा एक और बड़ी मजे की चीज़ वो ये है कि CT जो होता है, करंट ट्रांसफार्मर, जो कि अमूमन IP65 इन्वर्टर्स की जो कैटेगरी होती है उसके अंदर दिया जाता है, इस इन्वर्टर के अंदर साथ में CT भी दिया गया है। अब ये सारी चीज़ें कैसे काम करती हैं वो हम वीडियो में आगे चल के डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप अपने घर का जो बेसिक लोड है जिसमें 2 AC, वॉशिंग मशीन, इस्त्री, अपना लाइटिंग लोड जिसमें आपके लाइटें और पंखे शामिल हैं, माइक्रोवेव ओवन और पानी वाली मोटर, ये सारी चीज़ें जो एक बुनियादी घर की ज़रूरत होती हैं, ये अगर आप चलाना चाहते हैं तो आपके लिए ये इन्वर्टर एक बेहतरीन इंतखाब हो सकता है। पॉइंट नंबर 1, जब भी आप एक बजट कैटेगरी का सोलर सिस्टम डिज़ाइन करते हैं 6 किलोवाट कैटेगरी में, तो उसमें जब भी कोई IP21 कैटेगरी का इन्वर्टर ख़रीदना चाहता है तो उसका पहला कंसर्न ये होता है कि भाई इन्वर्टर वोल्ट्रॉनिक पावर होना चाहिए। वोल्ट्रॉनिक पावर इसकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो कि इन इन्वर्टर्स के जो सर्किट्स हैं, जो कार्ड्स लगा होता है, जो पूरा अंदर इसका इन्वर्टर का बोर्ड है वो मैन्युफैक्चर करती है, बनाती है। तो ये जो टाइगर सोलर एनर्जी का इन्वर्टर है ये भी वोल्ट्रॉनिक पावर का तैयार करता है। इसके अलावा दूसरा सबसे बड़ा ऑप्शन ये है कि इसके अंदर आपको ग्रिड फीडिंग का ऑप्शन भी मिल जाता है, यानी कि अगर आप एक्स्ट्रा एनर्जी ग्रिड को फीड करना चाहते हैं तो आप ग्रीन मीटर इंस्टॉल करके एक्स्ट्रा जो अमाउंट है उसको आप रिवर्स भी कर सकते हैं। बिल्ट इन वाईफाई का ऑप्शन इसके अंदर दिया गया है। अब बात करते हैं जनाब इसके अट्रैक्टिव फीचर्स की जो कि फर्स्ट टाइम किसी भी कंपनी की तरफ से इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं IP21 इन्वर्टर्स के अंदर। वो है जी, इसका सबसे पहला फीचर है डुअल इनपुट। बाकी जितने भी आपको इन्वर्टर देखने को मिलते हैं उनमें सिंगल इनपुट होती है। सिंगल इनपुट से मुराद ये है कि उसमें जो वापडा के टर्मिनल्स होते हैं, जो ग्रिड की सप्लाई होती है, वो आपने जो है वो प्रोवाइड करनी होती है। लेकिन इस इन्वर्टर के अंदर आप वापडा के साथ साथ, ग्रिड की सप्लाई के साथ साथ जनरेटर की इनपुट भी जो है वो इसके अंदर प्रोवाइड कर सकते हैं कि बिलफर्ज आप किसी ऐसे इलाके में रह रहे हैं जहां पर ग्रिड अनस्टेबल है, वापडा के वोल्टेज बहुत ज़्यादा कम है या बहुत ज़्यादा है, या फिर इसके अलावा लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा है, या फिर आप किसी ऐसी जगह पर रह रहे हैं कि जहां पर वापडा मौजूद ही नहीं है, तो उन इलाकों के अंदर आपके पास अगर कोई जनरेटर मौजूद है घर के अंदर तो आप उसको भी इसके साथ कनेक्ट करके बतौर ग्रिड इनपुट के यूज़ कर सकते हैं। तो ये डुअल आउट इनपुट वाला जो फीचर है ये एक बड़ी यूनिक चीज़ है। अच्छा, इसके अलावा दूसरा जो सबसे बड़ा इसका फीचर है वो है जी ट्रिपल आउटपुट। आम जो इन्वर्टर्स होते हैं उनके अंदर डुअल आउटपुट होती है, यानी कि उनके अंदर 2 किस्म की जो लोड्स हैं वो आप चला सकते हैं। एक होता है आपका स्मार्ट लोड या फिर हैवी लोड जो कि बैटरी के एक सर्टेन लेवल पे जाके ऑफ हो जाता है, और दूसरा होता है लाइट लोड, यानी कि लाइटें, पंखे या फिर UPS वाला लोड जिसको हम कहते हैं, जिसको बैटरी के ऊपर आपने बैकअप लेना होता है। लेकिन इस इन्वर्टर के अंदर प्यारे दोस्तों एक और तीसरी जो पोर्ट है वो मौजूद है, और वो है इसकी ऑन ग्रिड लोड की। आप एक तीसरी किस्म का लोड भी चला सकते हैं जो कि इसकी 6.5 किलोवाट की कैटेगरी से अबव होगा। ऑन ग्रिड लोड हम उस लोड को कहते हैं कि जो आप इन्वर्टर की आउटपुट के बजाय उसकी इनपुट के ऊपर लगाते हैं, और उसकी इनपुट के ऊपर आप वो तमाम किस्म का लोड लगा सकते हैं जो कि आप उसकी आउटपुट के ऊपर नहीं लगा सकते। मिसाल के तौर पर अगर आप कहते हैं कि भाई मेरे पास ये एक घास काटने वाली मशीन है जिसको मैं इन्वर्टर की आउटपुट के ऊपर नहीं लगा सकता, उसका टॉर्क बहुत ज़्यादा है, या फिर कोई ऐसी मोटर है जिसको आप सोलर की मदद से चलाना चाह रहे हैं और आप इन्वर्टर की आउटपुट के ऊपर नहीं लगाना चाहते ताकि इन्वर्टर ख़राब ना हो, तो आप उस लोड को, उस क्रिटिकल लोड को इन्वर्टर की इनपुट के ऊपर लगाएंगे और उस पॉइंट के ऊपर, इन्वर्टर की इनपुट वाली जगह के ऊपर जो आपका CT है जो कि इसके साथ गिवन है, वो करंट ट्रांसफार्मर आप वहाँ पर इंस्टॉल कर देंगे। अब ये होगा कि ये चूँकि PV 9500 है, आप इसके साथ 6500 वाट से ज़्यादा के जब आप पैनल लगाएंगे तो वो जो इजाफी एनर्जी है
वो वापस जब ग्रिड में फीड होगी तो वहीं से आपका जो तीसरी किस्म का लोड है वो रन होना शुरू हो जाएगा। अब इसमें दो कंडीशन हो सकती हैं। पहली कंडीशन ये है कि आपने ग्रीन मीटर लगाया है और इजाफी एनर्जी आप ग्रिड में फीड कर रहे हैं, और दूसरी कंडीशन ये है कि आपका ग्रीन मीटर नहीं लगा हुआ, आप सारी एनर्जी खुद इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। तो वो तमाम दोस्त जिनका ग्रीन मीटर इंस्टॉल नहीं है और वो ये तीसरी किस्म का हाई टार्क वाला या किसी भी किस्म का लोड इस इन्वर्टर से चलाना चाह रहे हैं, तो ये ऑप्शन उनके लिए करामत है, उनको इसका ज़्यादा बेनिफिट होगा। वो इस तरीके से कि फॉर एग्जांपल अब मैं आपको इसको मिसाल देके समझाता हूं कि आपने इसके साथ पूरे 9500 वाट के पैनल लगा लिए। 9500 वाट में से जो साफी आपके पास पीक टाइम के अंदर पावर निकल कर आएगी वो फर्ज करें आती है जी 8000 वाट। तो 6500 वाट का तो डायरेक्टली ये इन्वर्टर लोड चला लेगा, जो कि आपके हैवी और लाइट लोड की शक्ल में होगा और साथ में बैटरी चार्ज होगी। 8000 वाट में से 6500 आपका इन्वर्टर की आउटपुट के ऊपर डायरेक्टली लोड आ गया। ये पीछे जो 1500 वाट बचते हैं ये जाया हो जाते हैं बाकी इन्वर्टर्स के अंदर। लेकिन इस इन्वर्टर के अंदर आप क्या कर सकते हैं कि आप पीछे सीटी लगाकर उसको वहीं पे रोक देंगे, उसको लिमिट कर लेंगे ताकि ये पावर ग्रिड में फीड ना होने पाए। और ये जो सेंटर पॉइंट बनेगा यहां पर आप अपना वो जो तीसरी किस्म का लोड है जिसको मैं ऑन ग्रिड लोड कह रहा हूं वो आप वहां पर कनेक्ट करेंगे। तो वो जो पावर बैक फीड होगी 1500 वाट की, वो जब पीछे ग्रिड को जाएगी तो चूंकि सिटी लगा है तो वो ग्रिड में फीड नहीं होनी पाएगी, बल्कि आगे जो आपने लोड लगाया हुआ है उसमें फीड हो जाएगी। इस तरीके से आप डायरेक्टली इन्वर्टर की इनपुट के ऊपर किसी भी किस्म का, चाहे वो टॉर्क लोड हो, मोटर हो या कोई भी चीज हो, उसको आप लगाकर इस इन्वर्टर से फायदा हासिल कर सकते हैं। यह है इसकी ट्रिपल आउटपुट का कमाल। बात कर ली जाए इसके साथ आपको इसके बॉक्स के अंदर से क्या क्या एक्सेसरीज देखने को मिलती हैं, तो सबसे पहले आपको यहां पर मिलता है जी एक अदद यूजर मैनुअल, जिसकी मदद से आप सारी सेटिंग्स को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। एक अदद आपको CD वॉच पावर की देखने को मिलती है। इनका सॉफ्टवेयर होता है वोल्ट्रॉनिक पावर का वॉच पावर, वो आप कंप्यूटर या लैपटॉप में इंस्टॉल करके सारी इसकी मॉनिटरिंग कर सकते हैं, और इस काम के लिए साथ में आपको एक केबल भी प्रोवाइडेड है। अमूमन IP21 कैटेगरी के इन्वर्टर्स में यहाँ पर एक DC की इनपुट लगाने के लिए कनेक्टिंग स्ट्रिप दी जाती है, लेकिन इसके अंदर अलग से इसकी बॉडी के बाहर MC4 कनेक्टर्स प्रोवाइड किए गए हैं, और MC4 कनेक्टर्स का एक अदद अच्छी क्वालिटी का पेयर इसके साथ बॉक्स में आपको गिवन है। अच्छा, इसके अलावा बाद औक़ात यूँ होता है कि ड्यूरिंग द इंस्टॉलेशन गलती से कभी आप बैटरी की प्लस और माइनस वायर्स टर्मिनल्स उल्टी लगा दें, तो फिर आपको इन्वर्टर उठा के सर्विस सेंटर भेजना पड़ता है, एक तरद्दुद बन जाता है। इस मकसद के लिए इन्होंने यहाँ पर बैटरी के अंदर जो है वो एक अदद फ्यूज़ का ऑप्शन दे दिया है, और एक स्पेयर फ्यूज़ जो है वो भी आपको बॉक्स के साथ मिलता है कि अगर इस तरह की कोई मिस्टेक हो जाती है तो आप फ़ौरन ये फ्यूज़ चेंज करके अपना मसला हल कर सकते हैं। और इसके अलावा आपको इसके बॉक्स के अंदर से एक अदद करंट ट्रांसफार्मर CT जो है वो दी जाती है, जिसकी मदद से आप पावर के फ्लो को सेंस करवा सकते हैं और इन्वर्टर को बता सकते हैं कि ऑन ग्रिड लोड आपने कहां से कनेक्ट करना है। बाकी तमाम IP21 कैटेगरी के इन्वर्टर्स की तरह इसके दोनों साइडों पे आपको एंटी डस्ट फिल्टर देखने को मिलते हैं, और जब भी आप इस तरह का इन्वर्टर इंस्टॉल करें तो आपने ये जहन में रखना है कि आपने इसको लगा के भूल नहीं जाना, बल्कि इसकी मेंटेनेंस का थोड़ा ख्याल करना पड़ता है। आपको हर 2 से 3 माह बाद इसके डस्ट फिल्टर को खोल के धो के साफ करके लगाना है, और साल में एक बार आपने इसकी ब्लोअर से सर्विस करनी है। अगर आप इन तमाम SOPs का ख्याल करते हैं तो फिर ये इन्वर्टर आपको देर तक आपका साथ निभा सकते हैं। इन्वर्टर के राइट साइड के ऊपर एक पूरा चार्ट आपको गिवन है, जिसके ऊपर तमाम इसकी जो सेटिंग्स हैं, वैसे तो यूज़र मैनुअल से पढ़ के भी आप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अलग से बाहर एक स्टिकर लगा दिया है कि अगर आप वक्त बचाना चाहते हैं तो यहाँ से पढ़ के आप जितनी भी इसकी पैरामीटर्स की सेटिंग है वो परफॉर्म कर सकें। अच्छा, इसके अलावा एक और बड़ी ज़बरदस्त चीज़ इस इन्वर्टर के अंदर वो ये है कि इसकी जो स्क्रीन है वो डीअटैचेबल है, यानी कि अगर आप चाहते हैं कि इन्वर्टर मैं किसी और लोकेशन पर लगा लूँ और मैं अपने बेडरूम के अंदर या फिर जो भी आपका लिविंग रूम है या जहाँ पे आपका कोई ऑफिस वगैरह है, घर के अंदर कहीं बैठते हैं आप और स्क्रीन आप वहाँ पे लगाना चाहते हैं, तो आप इसकी स्क्रीन जो है वो इन्वर्टर से उतार लें और दरमियान में एक कम्युनिकेशन केबल जो है वो आप बना के लगा लें। इन्वर्टर की नीचे वाली साइड पे जो कनेक्शंस होने हैं उनके बारे में अगर देख लिया जाए तो यहाँ से हमारी जो ग्रिड की इनपुट हैं और इसके अलावा जो इसकी आउटपुट्स की वायर्स हैं वो आएंगी, और इसके अलावा यहाँ पर ये बैटरी के प्लस और माइनस के लिए टर्मिनल दिया गया है, और यहाँ पर आपको सोलर पैनल्स कनेक्ट करने के लिए MC4 कनेक्टर्स दिए गए हैं। टर्मिनल बॉक्स के अंदर वाली साइड पे भी मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ। यहाँ पर आपको ऊपर एक सेक्शन नज़र आ रहा होगा, ये इसका इनपुट सेक्शन है। अब जैसे कि मैंने पहले बताया है आपको कि ये डुअल इनपुट है, तो यहाँ पर आपको इनपुट के ऊपर दो टर्मिनल्स हैं वो नज़र आ रहे होंगे। जो राइट साइड वाला है ये इसकी ग्रिड इनपुट है, यानी कि यहाँ पर जो वापटा वाली तारें हैं वो आपने फेज और न्यूट्रल यहाँ पे लगाना है, और अगर आप इसमें जनरेटर की सप्लाई इनपुट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए यहाँ पर ये अलग से लेफ्ट साइड पे टर्मिनल दिए हुए गए हैं, यहाँ पर नीचे लिखा हुआ भी है। अच्छा, आउटपुट सेक्शन में आपको यहाँ पर
3 अदर टर्मिनल नज़र आएंगे क्योंकि ये ट्रिपल आउटपुट है। इसमें एक जो है वो लाइट लोड है, दूसरा आपका L2 यानी कि हैवी लोड का पॉइंट है, और जो तीसरा टर्मिनल है ये इसकी ट्रिपल आउटपुट यानी कि जो तीसरी किस्म की आउटपुट आपने, तीसरी किस्म का लोड वो आपने इन टर्मिनल्स के ऊपर लगाना है। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर आपको नीचे 2 अदद जो है वो ये ऑरेंज कलर के ये टर्मिनल नज़र आ रहे होंगे इस तरीके से। तो इस तरीके से जब आपने सीटी की तारें लगानी हैं, तो ये देखें ये सीटी की आगे वायर्स हैं, तो ये सीटी की दोनों वायर्स आपने लगानी हैं जनाब इस पॉइंट के ऊपर, और लगाने के बाद ऊपर से ये ढकने जो हैं इनके बंद कर देने हैं। और उसके बाद आपने करना है जनाब सीटी को इस तरीके से ओपन। ग्रिड वाले पॉइंट के ऊपर, वापटा के ऊपर जो आपने फेज़ वाली तार लगानी है ये L के ऊपर, यहाँ पर आपने इस सीटी को लाकर उस वायर के ऊपर इस तरह से क्लैंप कर देना है। तो यूँ आपके सीटी के जो पॉइंट्स हैं वो बन जाएंगे, इसके कनेक्शन भी हो जाएंगे। और उसके बाद आपने जाना है इसकी सेटिंग नंबर 67 के ऊपर, और यहाँ से सीटी फंक्शन को इनेबल करना है, और जो तीसरी किस्म की आउटपुट होगी उसके जितने भी पैरामीटर्स हैं वो आपने यहाँ से सेट करने हैं। 68 से लेकर 74 तक ये सारी सेटिंग्स जो हैं ये इसकी जो L3 वाली आउटपुट है उसकी हैं। अब लगे हाथों में आपको इस इन्वर्टर की जो रेंज है वो भी बता देता हूं। तो इसकी जो MPPT वोल्टेज रेंज है वो 60 वोल्ट से लेके 450 वोल्ट है, यानी कि मिनिमम आप इसके साथ 2 पैनल लगा सकते हैं, 2 से ये स्टार्ट हो जाता है, और मैक्सिमम आप इसके साथ तकरीबन 16 या 17 यानी कि तकरीबन 9500 वाट तक के पैनल इंस्टॉल कर सकते हैं। इसकी जो करंट की रेंज है जिसको हम ISC कहते हैं, PV इनपुट करंट, वो 40 एम्पेयर है। आजकल जो मार्केट में बड़े 600-700 वाट के पैनल आ रहे हैं वो भी आप इजीली इसके साथ इंस्टॉल कर सकते हैं। अब आखिर में जान लेते हैं जनाब टाइगर कंपनी की इस गोल्ड सीरीज के T9500+ मॉडल के 6500 वाट सोलर इन्वर्टर की कीमत के बारे में। तो कंपनी ने इसकी कीमत नहायत मुनासिब रखी है जी। सिर्फ 1.5 लाख रुपए के अंदर आपको ये इन्वर्टर जो है वो घर बैठे रिसीव हो सकता है, या आप फिजिकली मार्केट से भी इसको खरीद सकते हैं। अगर आप इस इन्वर्टर को परचेस करना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में और वीडियो के अंदर आपको कंपनी का जो नंबर है, व्हाट्सएप नंबर, वो प्रोवाइड कर दिया है। आप इस नंबर के ऊपर कांटेक्ट करके इस इन्वर्टर को घर बैठे मंगवा सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगली वीडियो में जानेंगे टाइगर सोलर एनर्जी के किसी और नए मॉडल के फीचर्स के बारे में, और देखेंगे कि क्या नई चीज़ मार्केट में आ चुकी है। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज।